हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल। मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंट डॉट शिव बाबा। चलिए, आज के टॉपिक इनकम टैक्स स्लैब्स। हम लोग इनकम टैक्स स्लैब्स डिस्कशन करेंगे। जो इनकम टैक्स स्लैब्स रेट फॉर फिनेंशियल ईयर 2023 और 24 और असेसमेंट ईयर 24-25। फिनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2023। देखिए स्लैब अप टू रुपीज 2.5 लाख तक। इंडिविजुअल अप टू 60 साल, 60 इयर्स एज का आदमी के लिए उसके लिए नील कोई टैक्स नहीं लगेगा। अप टू 2.5 लाख तक इनकम को लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा अप टू 60 साल का आदमी। और अबव 60 साल का ऊपर 80 साल का तक। अबव 60 साल बट 80 का बिलो 80। अबव 60 बिलो 80 तो नील रेटेड। और बोल रहे अबव 80 नील। तो अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीन एज का लेवल का आदमी का बोल रहा है क्या क्या। अप टू 60 का, अप टू 60 का, 60 का ऊपर अप टू 80 का, 80 का और अबव 80 का किसी का ही टैक्स नहीं होगा। तो आप एक शब्द में बोल सकते हैं कि आप टू 2.5 लाख तो टैक्स नहीं लगेगा किसी को। टैक्स टैक्स नील है, टैक्स रेट है नील। बट रुपीज 2.5 लाख, 1 to रुपीज 3 लाख तक, रुपीज 2.5 लाख 1 to 3 लाख तक आपको, आप जिसका एज 60 साल उसका 5% लगेगा। और जिसका 60 साल से ऊपर बट 80 का नीचे उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अबव 80 उसका कुछ टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, इसके बाद हम लोग जाएंगे रुपीज 3 लाख 1 तक टू 3 लाख 1 से रुपीज 5 लाख तक। जिसका एज 60 साल का अंदर है उसको 5% टैक्स लगेगा। और जिसका 60 साल से 80 साल बिलो है, 60 साल के ऊपर है बट 80 साल के बिलो है, नीचे है, तो उसको कितना आएगा? 5% टैक्स लगेगा। अब देखिए, अब 80% ईयर का साल का जो आदमी है उसको नहीं लगेगा। इंडिविजुअल का हम बोल रहे हैं। यह ओल्ड रिजिम टैक्स का हम स्लैब बोल रहे हैं। क्या बोला है? ओल्ड रिजिम टैक्स। चलिए, इसके बाद क्या बोल रहे हैं? रुपीज 5 लाख 1 से, रुपीज 5 लाख 1 से टू रुपीज 10 लाख तक। रुपीज 5 लाख 1 से रुपीज 10 लाख तक 20% टैक्स लगेगा। किसका? जिसका 60 साल का अंदर एज है। अप टू 60 साल, अप टू 60 साल को आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख 1 से 10 लाख 20% देना पड़ेगा। और जिसका 60 साल से 80 साल तक, मतलब 80 साल का बिफोर 80 साल, 60 साल से बिफोर 80 साल, तो इसको क्या बोला है? 20%, 20% और अब 80% उसको 20% देने पड़ेगा। और अब 10 लाख, जब 10 लाख का ऊपर हो जाएगा, आप पूरा एज का 60 साल बोलो বা 60 से 80 साल बोलो বা बिफोर 80 साल बोलो বা अबव 80 साल बोलो, सबका 30%। देखिए क्या बोला है ताले। ओल्ड रीजन स्लैब का हम लोग बोल रहा है आप टू 2.5 लाख तक पूरा नील है। आप टू 60 साल नील नील नील। देखिए, आप टू 60 साल, है 60 साल के नीचे होना चाहिए। अब जब 60 हो जाएगा तब ये 60 बस 60 से ऊपर है, 60 साल के नीचे एज जिसका है उसको 2.5 लाख तक नील है। और 60 साल का, 60 से 80 साल के नीचे जिसका एज है उसको नील लगेगा। और अबव 80 साल, मतलब 80 साल का ऊपर है जिसका एज है उसको क्या लगेगा? नील लगेगा। और फिर से देखिए, अढ़ाई रुपीज 2.5 लाख 1 से रुपीज 3 लाख तक 5% लगेगा। और नील लगेगा ये। अब आप 60 साल से, 60 साल से बिलो 80 साल तक इसको नील लगेगा। और एबव 80 साल तक नील लगेगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसको। रुपीज 3 लाख 1 से रुपीज 5 लाख तक उसको, जिसको 60 साल का बिलो 60 साल है उसका 5% लगेगा। 60 साल टू बिलो 80 साल है उसका 5% लगेगा। और अबव 80 साल का होगा तो उसको नील है, कोई टैक्स नहीं लगेगा।
और ₹5 लाख एक से ₹10 लाख तक बिलो 80 एज का आदमी के 20% टैक्स देना पड़ेगा। और above 82, 80 বা above 82, 82 below 80, सॉरी सॉरी 62 बिलो 80 का आदमी एज का आदमी के लिए 20% देना पड़ेगा। और above 80 का आदमी के लिए 20% देना पड़ेगा। above ₹10 लाख तक, above ₹10 लाख तक जिसका इनकम है तो उसको क्या देना पड़ेगा? बिलो 60 साल का आदमी के लिए 30%, और 60 to below 80 साल तक आदमी के लिए 30%, और above 80 साल के आदमी के लिए 30%। तो हम लोग ये ओल्ड रिजिम का इनकम टैक्स स्लैब्स रेट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 ये हम लोग को अभी जानना जरूरी है। किंतु ये अभी लगेगा क्यों हमको जरूर आ रहा है, हमको इनकम टैक्स रिटर्न देने के टाइम आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग ईयर एंडिंग में आ जा रहा है। अभी जनवरी मास है चल रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च आ जा रहा है बगल में। इसके जुलाई को आप लास्ट डेट पड़ता है इस लोग के रिटर्न के लिए, इसलिए अभी तक प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। तो ओल्ड रिज्यूम का हम इनकम टैक्स स्लैब को फिर से देखिए, और एक स्लैब गवर्नमेंट दिया है न्यू रिज्यूम, सेम फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25। इसको ये लोग ये चीज हम लोग चाहेंगे। देखिए, अप टू ₹3 लाख तक, अप टू रुपीज सबके लिए, अप टू ₹3 लाख तक सबके लिए लील, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अप टू ₹3 लाख तक इनकम टैक्स स्लैब में सबको छोड़ दे दिया है, सबको रील, किसी को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ₹3 लाख एक से to ₹60 लाख तक 5% टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 88, हमें सबको एक ही चीज कर दिया, अलग अलग नहीं, कैटेगरी भाग नहीं करके एज के लिए पूरे एक 5% टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए। और देखिए, ₹6 लाख एक से ₹9 लाख तक 10% टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87 अप टू 7 लाख तक दिया। আবার ₹9 लाख एक से ₹12 लाख तक 15% सबको एवरेज सबको देना पड़ेगा। 60% बिलो 60%, above 60 to 80%, बिलो 80% और above 80% सबको लिए क्या बोला है? 15%, ₹9 लाख एक से ₹12 लाख तक जिसका इनकम है उसको 15% टैक्स देने पड़ेगा इनकम टैक्स स्लैब से रेट वाइज। ₹12 लाख एट टू ₹15 लाख तक सबको 20% इनकम टैक्स रेट वाइज टैक्स देना पड़ेगा। और एबव 15 लाख जिसका इनकम है, एबव 15 लाख जिसका इनकम है उसको 30% सबको इनकम टैक्स स्लैब वाइज आपको टैक्स देने पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये न्यू रिज्यूम को चालू कर दिया। क्या रिज्यूम? अप टू, फिर से हम एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अप टू ₹3 लाख तक इनकम को किसी को टैक्स देने नहीं पड़ेगा। और ₹3 लाख एक से ₹6 लाख तक जिसका इनकम है, 3 लाख एक से ₹6 लाख तक जिसका इनकम है उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए। ठीक है। और ₹6 लाख एक से ₹9 लाख तक 10% टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87 अप टू 7 लाख तक। और ₹9 लाख एक से ₹10 लाख तक 15% टैक्स देना पड़ेगा। और 12 लाख एक से ₹15 लाख तक आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अब आप ₹15 लाख जिसका इनकम है उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये पूरा नॉलेज हुआ जो हम इनकम टैक्स स्लैब्स रेट फाइनेंशियल ईयर 2023 और असेसमेंट ईयर 2024-25 ये खूब इम्पोर्टेंस इनकम टैक्स स्लैब है। जो दो रिज्यूम है, एक है ओल्ड रिज्यूम और एक न्यू रिज्यूम, जो आप लोग को साथ हम डिस्कशन किया है। आप लोग इसको ध्यान से रखिए। क्यों आप लोग जब इनकम टैक्स स्लैब रिटर्न
फिलअप करेंगे, तो आप लोग को ये खूब जरूरी चीज जानना है कि कब तो। और एक चीज हम आपको लोग बता रहे, इनकम टैक्स स्लैब सिर्फ ओल्ड रिजिम हो व न्यू रिजिम हो, आपको स्लैब वाइज आपको इनकम का ऊपर, आपका नेट इनकम का ऊपर, जो आपका ग्रॉस इनकम से डिडक्शन बाद जो इनकम होगा उसका ऊपर इस स्लैब को ऐसे आपको टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वही टैक्स आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना जरूरी है। और एक चीज हम बोल रहे हैं, जो इनकम टैक्स स्लैब्स में आपका इंडिविजुअल है, आपका सैलरी इनकम है, तो आप आईटीआर 1 फिलअप करेंगे। और आपका कोई प्रिजम्पटिव इनकम है, बिजनेस इनकम है, तो आपको आईटीआर 4 फिलअप करना पड़ेगा। और कोई बिजनेस इनकम है तो आईटीआर 3 इनकम है तो आईटीआर 3 आपको फिलअप करना पड़ेगा। So thank you so much.